हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आज ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। भैया चैप्टर कौन सा होने वाला है? प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर आपको हमने पढ़ा भी दिया था, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें एक मतलब टॉपिक बाकी रह गया था। टॉपिक कौन सा बाकी रह गया था भैया? ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये बोर्ड पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन से पहले बता दे रहे हैं, और कुमार मित्तल के भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, थंबनेल आपने देख लिया होगा, प्रत्यावर्ती धारा वन शॉट वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर कौन सा भैया? चैप्टर नंबर 7 होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ना करके हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि पहले क्वेश्चन थोड़ा सा आज हमने जो पीपीटी बनी है ऊपर ऊपर नीचे हो गया। मतलब क्या हो गया कि मतलब कुछ क्वेश्चन हम ऐसे नहीं करवाते कि पहले अ, थोड़े छोटे रहते हैं फिर उससे हार्ड रहते हैं, इस तरीके से रहता है। लेकिन अभी पहला ही क्वेश्चन बढ़िया लेवल का उसमें दे दिया गया। तो इसमें देखेंगे पहला इसमें सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। ठीक है भैया, लिखा हुआ एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से और 110 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता दक्षता यहाँ पे दी गई है तथा निर्गत शक्ति दी गई है 4000 वॉट है। निम्न की गणना करें। ठीक है भैया, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति बताइए। आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट क्या है, ट्रांसमिशन द वोल्टेज फ्रॉम 1100 टू 110। द प्राइमरी कॉइल हैज 2000 टन्स द एफिशिएंसी ऑफ द एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे जब दक्षता बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा एफिशिएंसी की बात की जा रही है। पहला निकालने के लिए क्या कर रहा है? पहले कह रहा है नंबर ऑफ टन्स ऑफ इन द सेकेंडरी कॉइल, कहीं ना कहीं एनएस की वैल्यू कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को बता दे बेटा किसकी वैल्यू को हम किससे पुट करेंगे। यहाँ पे लिखा एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो संचरण वोल्टेज को एक 1100 वोल्ट, ये बताइए किसकी वैल्यू दी हुई है? किसकी वैल्यू दी है? ईपी की वैल्यू दी है भैया। ईपी यहाँ पे प्राइमरी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांसफार्मर संचरण लाइन का वोल्टेज इतना दिया और बाद में इतना दिया, तो ईपी की वैल्यू कितनी दी है बेटा? ईपी की वैल्यू दी है 1100 दी है, और बाद में कितना वोल्ट हो जाता है? 110 हो जाता है। 110 के लिए मान कितना दिया हुआ है? हाँ, एस का मान कितना दिया हुआ है? एस का मान दिया 110 वोल्ट दिया हुआ है। आगे पढ़ें, कह रहा प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे। बेटा फेरों की संख्या को यहाँ पे किसे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। और प्राथमिक के लिए, प्राइमरी के लिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो एनपी का मान कितना हो जाएगा? एनपी का मान हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2000 हो जाएगा। 2000 रख देंगे। कह रहा है कि 80% दक्षता, दक्षता को हम बाद में लिखेंगे। निर्गत शक्ति 4000 वॉट है। निम्न की गणना करें। पहला कह रहा है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली के लिए एन एस लिखेंगे, और द्वितीय के लिए सेकेंडरी के लिए एस लिखेंगे। और फेरों की संख्या किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे, नंबर के लिए यहाँ पे एन लिखेंगे और सेकेंडरी के लिए एस लिख देंगे। इसकी वैल्यू बतानी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला होता है ई एस अपॉन में ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एनपी रहता है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग को? एनएस की वैल्यू निकालनी, इसको इधर भेज देंगे। तो एनएस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई एस इंटू ई पी अपॉन में क्या, अपॉन सॉरी, क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई एस इंटू का एन पी, और क्या हो जाएगा? ईपी ऐसे रहेगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको इधर भेज दो जाके। अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने पर कितना हो जाएगा? एनएस ऐसे रहेगा, एनएस ऐसे रहेगा। ईएस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? ईएस के आगे 110 दिया हुआ है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे एनपी, एनपी की वैल्यू यहाँ पे दी है 2000, यहाँ रखेंगे 2000 रखेंगे। और ईपी, ईपी की वैल्यू दी है यहाँ पे 1100, तो यहाँ पे 1100 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको इससे काटेंगे कितनी बार में? 10 बार में जाएगा। इससे काटेंगे कितनी बार में आ जाएगा? एनएस की वैल्यू आ जाएगी 200। कितनी आ जाए बेटा? 200 आ जाएगा। अब बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है यहाँ पे निवेशित शक्ति, जिसे बोलता है इनपुट पावर। क्या बताना है? इनपुट पावर। और इनपुट पावर बताने के लिए हम क्या करें? एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू, दक्षता इज इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट पावर अपॉन में क्या होगा? इनपुट पावर होता है। जैसे बोलेंगे निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। हो गया इतना नोट? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू, दक्षता इज इक्वल टू n को, बेटा यहाँ पे n क्या होता है बेटा? दक्षता होता है। क्या होता है? दक्षता, या फिर एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा? निर्गत शक्ति बटे, यही था ना, निर्गत शक्ति बटे निर्गत शक्ति अपॉन में क्या हो जाएगा? निवेशित शक्ति। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं? ऊपर क्या रखेंगे यहाँ पे? ये क्या होगा? निर्गत शक्ति को क्या बोलते हैं? आउटपुट अपॉन में क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना कह रहा था? दक्षता का मान देखेंगे यहाँ पे
दक्षता का मान कितना कह रहा था यहाँ पे 80% कह रहा है, कितना कह रहा है बेटा 80% कह रहा है, तो यहाँ पे 80% n की जगह रखेंगे, n की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 80%, प्रतिशत का टाइम क्या हो जाएगा 100 लग जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे चल के। निर्गत शक्ति हमें क्या बताना है यहाँ पे, बताइए क्या कह रहा है, निवेशी शक्ति बताइए, निवेशी शक्ति बतानी है, और हमें दिया हुआ निर्गत शक्ति का मान दिया हुआ है, निर्गत शक्ति, ठीक है, निर्गत शक्ति का मान कितना दिया है 4000 लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000, निर्गत शक्ति का मान हमें 4000 दिया हुआ है, इसका मान बताना है, निवेशित शक्ति ऐसे रखेंगे, निवेशित शक्ति। आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 4000 बटे में क्या हो जाएगा, निवेशित शक्ति को हम यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या लिख दे रहे हैं, निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति को इधर भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा, तो इसका आगे हम कर सकते हैं निवेशित, निवेशित शक्ति बटे शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शक्ति इज इक्वल टू क्या 4000 बटे में क्या होगा 0.8 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या होगा 0 बढ़ जाएगा, काटेंगे नहीं बारे 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, कितने 0 4 0 चल रहे हैं, यहाँ पे काटेंगे नहीं बारे में 5000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000। तो निर्वेशी शक्ति को इंग्लिश में बताइए जल्दी से क्या बोलते हैं हम लोग, निवेशी शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट पावर, क्या बोलेंगे, इनपुट पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000। नोट कर लीजिए, यूनिट किसमें बताई थी हमने, वॉट, आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा वॉट में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, जल्दी से इसको नोट करिए, हो गया ना बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं तथा द्वितीय कुंडली में 2000 फेरे हैं, परिणामन अनुपात बताइए। और इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि आर ट्रांसफार्मर हैज 200 टन्स इन द प्राइमरी, 200 टन्स मतलब क्या हो जाएगा इन द प्राइमरी, प्राइमरी के लिए क्या होगा पी लिखेंगे, और यहाँ पे एन की वैल्यू कह रहा है, प्राइमरी देखा प्राइमरी कॉइल एंड 2000 टन इन द सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे पी लिखेंगे, और प्राइमरी के लिए क्या लिखेंगे पी हो जाएगा, नंबर ऑफ टन्स कितना कह रहा है एन कह रहा, तो एनपी की वैल्यू कितना कह रहा है 200 कह रहा है, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। सेकेंडरी बेटा आगे कह रहा है सेकेंडरी में कितना है 2000, तो यहाँ पे सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे 2000 लिखेंगे, 2000 हो जाएगा। हिंदी में क्या कह रहा है परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात को हम लिखते हैं आर से लिखते हैं, या फिर इंग्लिश में कहता है व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या कहते हैं परिणमन अनुपात, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कह रहा, आर की वैल्यू बतानी, आर समझ गए होगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन क्या होगा एनएस, एनएस पॉन में एनपी इज इक्वल टू क्या होता है आर होता है। यहाँ पे एनएस का मान देखेंगे कितना दिया बेटा, यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, और एनपी का मान दिया 200 लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ चल रहा आर, इससे काटेंगे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये आंसर भी आ चुका है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, देखेंगे कितने छोटा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पीड तो नहीं ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, स्पीड इसलिए करें ज्यादा क्योंकि आज थोड़े से ज्यादा वीडियोस देनी है और क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। क्या लिखा है, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और ट्रांसफार्मर के प्राथमिक या द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात, फेरों का अनुपात को हम किसे लिखते हैं, फेरों का अनुपात को हम किसे लिखते हैं एनपी और एनएस से लिखते हैं। यहाँ पे एनपी और एनएस का मान कितना दिया 1:50 दिया हुआ, प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा, प्राथमिक 20 एम्पियर की धारा क्या हो जाएगा आईपी, आईपी का मान कितना कह रहा है 20 एम्पियर धारा वही रही है, तो ट्रांसफार्मर में शक्ति 6 को निकट मानते हुए क्या बताना है द्वितीयक में विभवांतर बताइए। और दूसरा क्या करा द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करें। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखिए यहाँ पे क्या करा कि 220 वोल्ट दिया हुआ है, ट्रांसफर प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज का मान कितना कह रहा है 220 दिया है, और रेशियो कितना दिया गया है नंबर टर्न्स का रेशियो कितना दिया गया है भैया, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दिया गया है 1:50 दिया गया है, और करंट कितना दिया गया भैया, करंट का मान दिया प्राइमरी में कितना दिया है 20 एम्पियर दिया गया। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है द सेकेंडरी वोल्टेज बताइए, सेकेंडरी वोल्टेज क्या आ जाएगा। सब चीज की आपको वैल्यू दी गई है, बस वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है। पहले क्या होगा किसकी क्या वैल्यू दी है रखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन रीड कर लिया ना, ठीक। क्या होगा एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर, प्राथमिक विभवांतर को किससे लिखेंगे, किससे लिखेंगे पी, विभवांतर के लिए क्या पुट है
पी लिखेंगे। और प्राइमरी के लिए कह रहा, प्राथमिक के लिए कह रहा है, तो पी लिखेंगे। कितना कह रहा है बेटा? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट कह रहा है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के फेरों का अनुपात, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भैया एनपी, और सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे? एनएस। प्राइमरी में कितना कह रहा है? 1:50, 1:50, तो 1 इसका हो जाएगा, 50 भैया सेकेंडरी वाले का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही। प्राइमरी के लिए पी लिखेंगे और धारा के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। कितना बह रहा है बेटा? 20 एम्पियर, तो यहाँ पे 20 एम्पियर इस तरीके लिख देंगे। आगे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में शक्ति की क्षय को नगण्य मानते हो, ठीक है, शक्ति का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो द्वितीयक के विभवांतर बताइए। द्वितीयक के लिए विभवांतर तो किसकी वैल्यू बताना? द्वितीयक के लिए सेकेंडरी लिखेंगे, और यहाँ पे विभवांतर के लिए क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। वीएस का मान हमें बताना है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ फॉर्मूला लगेगा एनपी अपॉन में एनएस, सॉरी एनएस अपॉन में एनपी इज इक्वल टू वीएस अपॉन में वीपी। और अगर धारा होती तो धारा होता तो क्या हो जाता? आईपी अपॉन में आईएस हो जाता। क्योंकि यहाँ पे एस चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। बस इतना सा होता है। लेकिन भैया अभी हम धारा का इसमें नहीं लगाएंगे। हमें मान किसका निकालना है? वीएस का। तो वीएस कैसे? तो वैल्यू पुट करो। एनएस का मान है 50, वैल्यू कितना है? 50 है। और एनपी, एनपी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। वीएस का मान कितना हो जाएगा? वीएस का मान निकालना है तो वीएस ऐसे रहेगा। और वीपी, वीपी का मान है यहाँ पे 220 है। कितना बेटा? यहाँ पे 220 है, तो 220 रखेंगे। अब यहाँ पे इसका सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट ना देना यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वीएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? इसका मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 11,000। कितना हो जाएगा? 11,000 वॉट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वीएस का आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करें। द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करें। बताओ आ जाएगा? द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करें। इतना नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हो गया? चलिए, क्या करें? द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना। इस वीडियो वाले देख लिए होंगे। द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, ये शक्ति के लिए क्या लिखेंगे? शक्ति का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू वी आई। और सेकेंडरी के लिए कह रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। अब बताइए, पीएस का मान बताना है। पीएस का मान आपको दिया कि नहीं दिया है? पीएस का मान हमने अभी निकाला। कितना आ गया? 11,000। कितना आ गया? 11,000। आईएस का मान दिया है क्या? देखिए, आईएस का मान कहीं पे नहीं दिया हुआ है। आईएस का मान नहीं दिया तो आईएस की वैल्यू निकालेंगे। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है कि नहीं होता है? देखो, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? सेकेंडरी, तो यहाँ पर भी सेकेंडरी होगा, यहाँ पर भी सेकेंडरी होगा, और यहाँ पर भी सेकेंडरी हो जाएगा। आई एस इज इक्वल टू, अब देखना है वी एस और आर एस का मान दिया है क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या फॉर्मूला लगेगा? अच्छा, एक ये भी लग सकता था अगर आर का मान दिया रहता। अभी देखोगे वहां पर भी ये फॉर्मूला लगेगा। जब प्रतिबाधा करके देगा आपको, है ना, तो ये भी लगता है। अच्छा, एक फॉर्मूला क्या होता था? एक फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन में आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एनपी। इससे हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? आई एस की वैल्यू आ जाएगी। आईपी की वैल्यू कितनी दी है भैया? आईपी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 20 दिया, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। और आई एस का मान हमें निकालना। आई एस ऐसे रहेगा, एन एस और एनपी। देखिए, एन एस 50 है, एनपी 1 है, तो यहाँ 50/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 अपॉन में 1 हो जाएगा। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और आई एस का मान कितना आ जाएगा? आई एस इधर जाएगा तो 2/5 ऐसे हो जाएगा। तो आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4, 0.4 एम्पियर। इस तरीके से आ जाएगा। हमें तो इसका आंसर नहीं निकालना था बेटा, ये हमें आपको पुट करना है। आई एस का मान कितना है? 0.4 है। 0.4 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 4400 वॉट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? ये भी नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक बेटा, अब यहाँ तक की जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसको सॉल्व करिए। चलिए, इसको निकालिए। देखिए,
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबाधा को आप आर लिख दो चाहे जेड लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रतिबाधा मतलब क्या होता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट जो उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर, एक आइडल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। कह रहा प्राथमिक एंड द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इंग्लिश में लिखा द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। प्राइमरी के लिए पी और सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे, एनएस लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे प्राथमिक और द्वितीयक में कुंडली के फेरों की संख्या, जैसे प्राइमरी के लिए एनपी लिखेंगे, सेकेंडरी के लिए एनएस लिखेंगे। कितना कह रहा है बेटा, 1100, और यहाँ पे कह रहा है 110 कह रहा है, तो इस तरीके से रख दिया। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स दिए हुए हैं। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे, प्राइमरी के लिए कह रहा, इंग्लिश में देखें द सप्लाई वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के लिए पी लिखेंगे, वोल्टेज के लिए वी लिखेंगे। कितना कह रहा है बेटा, यहाँ पे 220 कह रहा है, तो यहाँ रखेंगे 220 वोल्ट कर देंगे। आगे कह रहा है इफ द impedance of the device connected to the secondary coil is 200 ohms। अब हिंदी में पढ़ लेते बेटा। हिंदी में कह रहा है यदि, यदि सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा एक चीज देखो यहाँ पे कितना लिखा है, द्वितीयक लिखा है। द्वितीयक के लिए ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। और हमने बताया प्रतिबाधा को आप जेड से लिखो चाहे आर से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं नोट पॉइंट करके लिख लेना। ठीक, अब क्या हो जाएगा, कितना दिया है यहाँ पे 220 ओम, ये भी कितना दिया है 220 दिया हुआ है, और उधर भी 220। ठीक ठीक। कह रहा है कि तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए करंट बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एनएस अपॉन में एनपी, बीएस अपॉन में बीपी। एनएस का मान कितना दिया है, एनएस का मान है 110, एनपी का मान 1100, बीएस का मान निकालना है, वीपी का मान 220। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और वीएस का मान कितना आ जाएगा, बीएस का मान आएगा, ये 22 इधर चला जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है भैया, बीएस का मान हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमसे तो आईपी का मान पूछ रहा है, आईपी का मान पूछ रहा है। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब आदर्श ट्रांसफार्मर होता है तो कहीं लिख लेना आइडल, आइडल ट्रांसफार्मर या फिर आदर्श ट्रांसफार्मर जब होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन क्या आता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला याद रखना है, वीपी इंटू का आईपी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बीएस इंटू का आईएस होता है। ये होता है, नोट करो इसको पहले, नोट करिए। अब सुनो, हमें मान किसका निकालना है, आईपी का। पहले बताइए आइडल के, इसके लिए याद हो गया, याद हो गया कि नहीं याद हो गया। अब आईपी, आईपी का मान निकालना है। आईपी कहाँ दिखा, ये आईपी दिख गया, अच्छा ये कैपिटल लिख दिया ना हमने, यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। सोचो थोड़ा सा समझो, यहाँ पे आईपी का मान हमें निकालना है, बीपी का मान दिया हुआ है, आईपी का मान निकालना है, बीएस का मान निकाल लिया है, आईएस दिया है क्या यहाँ पे, नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में कहीं ना कहीं आई एस का मान निकालना पड़ेगा। ये आई एस का मान नहीं दिया है। तो अभी एक फॉर्मूला बताया था, वी इक्वल टू आई आर, अभी बताया था ना, वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर क्या होता है बेटा, वी इक्वल टू आई आर। लेकिन हमें निकालना आई की वैल्यू निकालनी, तो आई इज इक्वल टू क्या, आई एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन में आर, कह सकते हैं नहीं कह सकते, कह सकते हैं। और ये भी सेकेंडरी का होगा, क्या होगा सेकेंडरी का, आई एस इज इक्वल टू बीएस की वैल्यू निकाली है, हाँ बीएस की वैल्यू कितनी आई है 22 बटे आर एस, आर एस की वैल्यू कितनी कह रहा है 220। ये तो दिमाग लगाना था, कहाँ से किसका फॉर्मूला लग जाएगा। इसको काटें कितनी बार में, 10 आ जाएगा, तो आई एस का मान कितना हो जाएगा भैया, आई एस के मान को 0.1 नहीं कह सकते हम लोग, आई एस का मान कितना हो जाएगा 0.1, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। नोट कर इसको।
यहाँ पे IS का मान कितना आ गया बेटा, IS का मान यहाँ देखेंगे 0.1 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.1, वैल्यू पुट करेंगे, VP का मान बोलो कितना है, VP का मान कितना है 220 है, रखेंगे 220। IP, IP का मान निकालना है, IP को इसे रहने दो, BS का मान 22, IS का मान 0.1, IP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 गुणे 0.1 अपॉन में 220, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, काटेंगे कितना 100 आ जाएगा, और IP इज इक्वल टू इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0.01, आंसर आ चुका है। ठीक, बाकी इधर उधर लिखा है समझ लीजिएगा, आ गया कि नहीं समझ में, आ गया ना, नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी इसको नोट करिए। एम्पियर भाई हो गया ना, अच्छा भाई यूनिट नहीं लिखा तो आप लोग लिख लीजिए ना, एम्पियर होगा, क्या होगा एम्पियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए इसका क्या होगा आंसर, क्या क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, अच्छा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 80% दक्षता वाला, ठीक है सॉल्व करिए। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति बताइए ना, ठीक है। अच्छा यहीं पे तो वीडियो के पहले वाले में कटेगा, चलिए बताइए। एक अपचाई ट्रांसफार्मर अभी पीछे बताया था स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया है, संचरण लाइन वोल्टेज को 1000 सॉरी क्या 1100 वोल्ट से और 110 वोल्ट करता है, प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता दी है, तो निर्गत शक्ति आउटपुट पावर 4000 वाट है। एक बात ध्यान दो, कितना दिया आउटपुट पावर दिया हुआ है ना, और नियम की गणना करें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, हो जाएगा भाई, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था आपको हमने, हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक अपचाई इंग्लिश मीडियम आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट अ ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज फ्रॉम ये दिया है, तो भैया वीपी का मान कितना हो जाएगा, इंग्लिश में समझ में आए, वीपी का मान कितना कह रहा 1100 वोल्ट, कितना कह रहा 1100 वोल्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे वीपी का मान 1100 वोल्ट, और वीएस का मान कितना कह रहा 110 वोल्ट। आगे पढ़ेंगे, कह रहा कि प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, और इंग्लिश कह रहा द प्राइमरी कॉइल हैज 2000 टन्स, प्राइमरी के लिए क्या लिखेंगे पी लिखेंगे, और नंबर ऑफ टन्स के लिए एन लिखेंगे, कितना कह रहा बेटा यहाँ पे, कितना कह रहा 2000, 2000 रखेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 80%, 80% अभी काम आ जाएगा, ठीक है। दक्षता का मान दिया हुआ, आउटपुट पावर इज द ये भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द फॉलोइंग निम्नलिखित कुंडली में फेरों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल मतलब एन एस की वैल्यू बताइए, फॉर्मूला बोलिए लिसे, फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, एन एस अपॉन में एन पी इज इक्वल टू बी एस अपॉन में बीपी, किसका मान निकालना है एन एस का निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा एन, अच्छा इसे वैल्यू पुट करो, एन एस का मान निकालना है, एनपी का मान 2000 है, बीएस का मान 110 है, बीपी का मान 1100 है। अच्छा कल वाली में एक कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, डिफरेंशिएशन जहाँ पे गड़बड़ हो गया था, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। कल जो पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाला करवाया था, वहाँ पे 2t होगा करके हमने यहाँ पे टी कर दिया, xt कर दिया था, वहाँ उसको सही कर लेना कल की वीडियो में। इसको काटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, और इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एनएस का मान कितना हो जाएगा, एनएस का मान कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एनएस का मान हो जाएगा, भाई साइलेंट कर दो यार, साइलेंट कर दो भाई, उनका बजता रहेगा फोन, देखे रही ना, एनएस का मान कितना हो जाएगा 200, एनएस का मान कितना आ जाएगा 200 वोल्ट आ गया। दूसरी चीज कह रहा है कि निवेशी शक्ति बताइए, इनपुट पावर बताइए, इनपुट पावर के लिए हमने फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता इज इक्वल टू निर्गत शक्ति बटे निर्गत शक्ति बटे में क्या हो जाएगा निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति मतलब जितनी दी गई ना शक्ति, निवेशित निवेशित शक्ति, 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 निवेशित शक्ति,
निवेश शक्ति। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। भैया बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे तो समझ जाओगे क्या बताना चाह रहे, इंग्लिश में लिख लिया करिए आप लोग। आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। एन एन की वैल्यू, दक्षता का मान कितना कह रहा था? 80%। कहाँ लिखा था? हाँ ये लिखा हुआ है, दक्षता का मान कितना लिखा हुआ है? 80%। यहाँ लिखेंगे 80% लिखेंगे। 80% को परसेंटेज टाइम क्या आ जाएगा? तो 0.8 इसको लिख सकते हैं। 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ भैया लिख सकते हैं। निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति कितना दिया है? 4000 लिखा हुआ, कितना लिखा है? 4000। और इसकी वैल्यू निकालनी है, निवेश शक्ति। पहला ही क्वेश्चन है क्या? देखो सिमिलर है, बिल्कुल लग रहा। हमको ऐसा क्या लग रहा कि है, देख लो, वही क्वेश्चन तो नहीं टाइप हो गया दोबारा? वही क्वेश्चन है ना? दो बार टाइप हो गया। चलिए इसको निकाल लीजिएगा। बाकी क्या करना है, निवेश शक्ति इधर बेचेंगे, इसको इधर बेचेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर रख के हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5000। आंसर कितना आएगा? 5000 वॉट आ जाएगा। हो जाएगा ना? यहाँ 5000 वॉट हो जाएगा, 5000 वॉट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए आप लोग। एक अचाई ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। यदि प्राथमिक कुंडली में इस तरीके से लिखा हुआ है, फेरों की संख्या बतानी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। बताइए, एक अचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफर दिया हुआ, ट्रांसफार्मर दिया है, सनसेट लाइन वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, वोल्टेज का मान दिया है, तो वीपी का मान कितना हो जाएगा? ये तो नहीं रिपीटेड है। हाँ। और वीएस का मान कितना दिया हुआ है? पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर 1100 है ना, 1100 यही दिया हुआ ना, तो इसीलिए। ठीक है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेंट्रल लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। यदि प्राथमिक प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली के लिए क्या लिखेंगे? एनपी लिखेंगे। कितना कह रहा बेटा? यहाँ पे 4000 कह रहे, तो यहाँ पे 4000 रखेंगे। फेरों की संख्या करता है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या मतलब एनएस का मान बताना है। अब इंग्लिश मीडियम वाले जरा देख लीजिए किसकी क्या वैल्यू दिया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज फ्रॉम, तो एनपी, एनपी का मान 1100 है, एनएस का मान कितना कह रहा है? 110 रख देंगे। आगे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन लिखेंगे। 4000 हो जाएगा। सेकेंडरी के लिए एनएस का मान बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व करने स्टार्ट करिए। हाँ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला हो जाएगा एनएस अपॉन में एनपी इज इक्वल टू वीएस अपॉन में क्या होता है? वीपी। और किसका मान निकालना? एनएस का, एनएस निकालेंगे तो एनएस ऐसे रहेगा। एनपी, एनपी का मान हो जाएगा 4000, 4000। और वीएस का मान हो जाएगा 110 हो जाएगा। वीपी का मान हो जाएगा इस तरीके से 1100। काटेंगे कितनी बार में? 10 बार में, और जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एनएस का मान हो जाएगा 400 नंबर। फेरों की संख्या आ जाएगी। फेरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 400, आंसर आ जाएगा। अब भैया यूनिट ना पूछना, क्योंकि एन है यहाँ पे, एन है ना, ये खुद ही इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ तक कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या लिखा है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज इतना दिया हुआ है, तो द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा इंपीडेंस 220 वोल्ट 220 ओम हो, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए। देख लो, ये क्वेश्चन तो नहीं रिपीटेड है, देख लेना, पीछे देख लेना। ये प्रतिबाधा वाला क्वेश्चन कराया भी है ना अभी हमने। नहीं होगा वैसे, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगी। सॉल्व करिए तब तक कि आप लोग।
बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पे आज थोड़े बहुत जो हमने पीपीटी भेजी थी उसमें क्या हो गए, क्वेश्चंस क्या हो गए, रिपीटेड हो गए। तो वैसे अगर रिपीट हो भी गए हैं तो आपको कोशिश क्या करना है कि क्वेश्चन ना नोट करके कहीं पे साइड में आंसर निकालना है। आपका काम ये रहता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, पीछे ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, 90% लिखा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये देखते हुए समझ में आ गया। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन में वोल्टेज का मान 220 है और 200 दो क्या है 2200 है और 220 वोल्ट है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ये ट्रांसफार्मर की दक्षता दी गई है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति बताइए। ये तो आप लोग आराम से बता लेंगे, ये आ जाएगा आपसे। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। चलिए किसकी किसकी वैल्यू दी है। एक अपचाई ट्रांसफर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लाइन वोल्टेज को लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट 2200 वोल्ट 2200 वोल्ट क्या है भाई। पी बीपी 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 का मान कितना दिया हुआ है, 2200 वोल्ट। और वीएस का मान कितना दिया हुआ है बेटा, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। चलिए सॉल्व करके बता। को लगता ही नहीं लोग चले जाते हैं। प्राथमिक कुंडली में पेड़ों की संख्या कितनी लिखी है, एनपी। एनपी का मान कितना है बेटा यहाँ पे, 4000 है। कितना है यहाँ पे, 4000 है। दक्षता का मान दिया। चलो यार, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस का मान बताइए। अगर स्टार्ट हो जाते हो तो खत्म ही नहीं हो रहा। एनएस अपॉन में क्या हो जाएगा, एनपी इज इक्वल टू बीएस अपॉन में वीपी। इसका मान है बेटा, एनएस का मान बताना है तो एनएस ऐसे रहने दो, एनपी का मान बोलो 4000। 4000 इसके बाद बीएस का मान 220 बटे में वीपी का मान 2200। काट दोगे कितनी बार में, 10 बार में, जीरो से जीरो। एनएस का मान कितना हो जाएगा, ये 400 उधर जाएगा तो एनएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। पहला तो आ चुका है। दूसरा कह रहा है दक्षता बताओ। दक्षता मतलब एफिशिएंसी ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। तो आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। समझ गए ना। अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, निर्गत शक्ति बटे में निवेशित शक्ति लिख दे रहे। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत तेज है। निर्गत शक्ति बटे निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति, यही रहेगा ना। और निवेशित शक्ति का मान बताना है, इसका मान बताना है। एन का मान कितना कह रहा है, 90%। देखिए 90%, 90% को हम जानते हैं 0.9 लिख सकते हैं। काटेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। हाँ भैया 0.9 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो इस तरीके से 0.9 हो जाएगा। और निर्गत शक्ति कितनी दी गई है, निर्गत शक्ति निर्गत शक्ति देखेंगे 8 किलो वॉट है। कितना है, 8 किलो वॉट है, 8 किलो वॉट है। तो बताइए सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 8 किलो वाट। चलिए इसको बेटा इसको करके बताइए। बेटा किसका मान निकालना है, निर्गत शक्ति का मान कितना दिया है, 8 दिया है।
इसका मान बताना है, निवेशी शक्ति का मान बताना है, निवेशी शक्ति का मान निकालना है। तो निवेशित शक्ति इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? निवेशित शक्ति इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/में 0.9, 0.9 पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से आंसर बताएंगे कितना आ रहा, कितना आ रहा आंसर बोलिए, कितना आंसर आएगा? आंसर जो भी आएगा किलोवाट में आएगा। इस बार आंसर किस में आएगा? किलोवाट में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि किलोवाट में दिया था तो किलोवाट में आएगा। देखिए 8 किलोवाट दिया तो किलोवाट में आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको बताना है कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा किलोवाट में, किलोवाट। ठीक है, आंसर बताना है आप लोग को, आंसर बता दीजिएगा। 8 पॉइंट, सही है, 8.6 आंसर आ रहा, 8.6 आएगा, 8.6 किलोवाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक की नोट कर लीजिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये भी हो जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, सॉल्व हो गया होगा, हो जाएगा ना? कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर कार्यकारी सिद्धांत क्या है? कार्यकारी सिद्धांत क्या है? एक आदर्श अक्षाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात, फेरों की संख्या, प्राथमिक के लिए क्या लिखेंगे? एनपी लिखेंगे, और सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे? द्वितीयक के लिए क्या लिखेंगे? एनएस लिखेंगे। कितना कह रहा है यहाँ पे? 20:1, यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। इस तरीके से कह रहा है कि 250 वोल्ट का एक निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, जबकि निर्गत धारा कितना है यहाँ पे? 8 एम्पियर हो, तो गणना करें। प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी का मान बताना है, आईपी का मान बताना है, इस तरीके से आईपी का मान बताना है। और निर्गत धारा, निर्गत धारा इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 20:1, 20:1 का मान लिख दिया है। व्हेन एन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का मान दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज का मान 250 दिया हुआ है, इज अप्लाइड द आउटपुट करंट इज कैलकुलेटेड करंट इज द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के लिए आईपी का मान बताइए। बताइए कैसे क्या सॉल्व करेंगे? आउटपुट पावर बतानी है, आउटपुट पावर बतानी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल क्या होता है? परसेंटेज कुछ दिया है क्या? नहीं दिया भैया, नहीं दिया हुआ है। अब बताओ, तो दिमाग लगाओ, क्या फॉर्मूला लगे, कैसे क्या होगा बताइए, सॉल्व कर दिमाग लगाइए। 2 मिनट समय दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट सेशन बताइए तब तक की। सॉल्व करिए बेटा तब तक।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 250 वोल्ट यहाँ पे निवेशी वोल्टेज दिया हुआ, क्या दिया है? निवेशी वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज का मान मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है? यहाँ पे वीपी का मान दिया है। किसका मान दिया हुआ है? आप जो कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, किसकी वैल्यू दिया है बेटा? वीपी। वीपी का मान कितना दिया? 250 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा 250 वोल्ट दिया तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? आप समझ गए, यहाँ पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? एन, क्या हो जाएगा? एन एस अपॉन में एनपी इजिकल टू क्या हो जाएगा? वीएस अपॉन में बीपी हो जाएगा। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 20:1 दिया हुआ। किसका मान दिया हुआ है? ये दिया हुआ है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में अनुपात दिया हुआ है। तो प्राथमिक और द्वितीय के लिए ये लिखा तो है एनपी। एनपी का मान क्या हो जाएगा? 20। और एनएस का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बीएस का मान, बीएस का मान हम निकाल लेंगे। वीपी का मान दिया 250, कितना लिखा है? 250। यहाँ सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 25 इधर जाएगा तो बन जाएगा वीएस इज इक्वल टू 25 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वीएस इज इक्वल टू आ जाएगा 12.5, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना है। हमें मान किसका निकालना है? आईपी का। किसका मान निकालना है? आईपी का। और आईपी का निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, किसका फॉर्मूला? क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन में आईएस। आईपी अपॉन में आईपी अपॉन में आईएस इज इक्वल टू बीएस अपॉन में, बीएस अपॉन में वीपी, बीएस अपॉन में एनएस, वीएस अपॉन में वीपी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक में भी दिया था, ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू दी है? आईपी का मान, आईपी का मान हमें निकालना है, आईपी का मान निकालना है। आईएस का मान, आईएस का मान दिया है क्या? दिया नहीं है। बीएस का मान, बीएस का मान देखिए, बीएस का मान निकाल लिया है। और वीपी का मान दिया हुआ है। अब सोचिए यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू, आईपी की वैल्यू निकालनी है। और आईएस की वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? आईएस का मान कैसे निकाल सकते हैं? आई एस इज इक्वल टू वी अपॉन में, और रुको, अब फॉर्मूला लगाएंगे। आईएस का मान निकालना है तो पी एस इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू वी आई होता है कि नहीं होता है? पी इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है। पी इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पर भी सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ पर भी सेकेंडरी हो जाएगा। वीएस का मान कितना आ गया? वीएस का मान हमारे पास हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। और आई एस, आई एस का मान, आई एस का मान, आई एस का मान 25/2 आईपी। कुछ गड़बड़ हो रहा, नहीं नहीं आई आर होगा नहीं बेटी यहाँ पे, आई एस हो जाएगा। आईपी का मान हमें निकालना है, यहाँ पे आईपी ऐसे रहेगा, आईपी ऐसे रखेंगे, पीएस मान हो जाएगा, यहाँ पे पीएस मान हो जाएगा। बताइए कैसे क्या हो पाएगा? यहाँ पे 8 8 8 दिया हुआ है, निर्गत धारा, निर्गत धारा। अच्छा यहाँ पे देखिए निर्गत धारा का मान भी तो दिया है। निर्गत धारा के लिए क्या लिखेंगे? आईएस। यहाँ पे निवेशी वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे? निवेशित वोल्टेज के लिए वीपी लिखेंगे। और निर्गत धारा के लिए क्या लिखेंगे? आईएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आईएस। निर्गत जो निकल रहा होगा। आईएस का मान कितना दिया? आईएस का मान हमारे पास दिया हुआ इस तरीके से, आईएस का मान कितना दिया है? 8 लिखा हुआ है। तो पीएस का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ से? अब निकाल लोगे, अब निकालो, ऐसे निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए अब सॉल्व करके बताइए इसको कैसे हो जाएगा। पीएस का मान आ चुका है, आईपी का मान हमें निकालना है। आईपी का मान निकालना है तो आईपी ऐसे रखेंगे। आईएस का मान क्या हो जाएगा? आईएस का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बीएस का मान क्या हो जाएगा? 12.5। और वीपी का मान क्या हो जाएगा? वीपी का मान कितना हो जाएगा? 250। रख के सॉल्व कर लेना, आ जाएगा तो सॉल्व कर लो। नहीं वो उससे भी हो जाएगा, देख लो। और क्या कह रहा, गणना करे? अच्छा अभी एक और चीज निकालनी है ना, निर्गत शक्ति भी निकालनी है। अभी एक और चीज निकालनी है हमको। पहले हमने क्या निकाला? हमसे कह रहा था कि प्राथमिक कुंडली में धारा बताओ। क्या बताना है? प्राथमिक कुंडली में धारा। प्राथमिक कुंडली में धारा निकालने के लिए आईपी निकालने के लिए निकालना है, आईपी निकालना है। हमें यहाँ पे निर्गत धारा दिया, निर्गत धारा को हम किसे लिखेंगे? आई एस। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? आई एस। आई एस का मान हमें कितना दिया? 8 दिया हुआ है। आई एस का मान कितना दिया? 8 दिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और आई पी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 125 इंटू का 8 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। काट दो इसको, 5 5 जा 25, डबल जीरो ऐसे हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0। 8 बटे में 20 आएगा, कितना आ जाएगा? 8 बटे में 20। इसको ऐसे रहने दो,
8/20 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये कितना आ चुका है? 8/20 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आगे ना। अब दूसरा चीज क्या पूछ रहा है? दूसरी चीज कह रहा है हमसे निर्गत शक्ति बताइए, आउटपुट पावर बताइए। क्या बताना? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर दूसरा भी तो पढ़ो क्वेश्चन। क्या कह रहा? आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट मतलब क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल में होगा। सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या होता था? सेकेंडरी कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो पी एस इज इक्वल टू बी एस इंटू का आई एस। इसे बोलेंगे, इसका क्या मान कह रहा था निकालने के लिए? निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये भी इससे भी निकाली जा सकती है निर्गत शक्ति। तो निर्गत शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब दक्षता का मान नहीं दिया रहता है तो पी एस इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी एस ऐसे रहेगा। बी एस का मान हमने यहाँ पे दिया है। बी एस का मान क्या दिया है? बी एस का मान 12.5 है, रखेंगे 12.5। 12.5 आई एस का मान अभी हमने देखो यहाँ पे निकाला है। आई एस का मान कितना आ गया? 8/20, रखेंगे 8/20। 8/20 पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ेगा? 0। 4 4 2 8। अच्छा, आईपी की वैल्यू रख दी है। आई एस का मान कितना दिया है? आई एस का मान दिया 8 दिया है। कितना दिया था? 8 दिया था, सॉरी। आई एस का मान कितना दिया था? 8 दिया, तो 8 रख देंगे। अब बताओ पॉइंट टाइम क्या लगेगा? 0 बढ़ेगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। और इससे काटेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और पीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 वॉट होगा। किस में हो जाएगा ये? वॉट। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जानते हो कंफ्यूज क्या करने वाला था? इसमें जब आपको क्या, कि दक्षता का मान नहीं दिया रहेगा, तब किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये बढ़िया एक क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया? इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? अन्योन्य प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हो जाएगा ये, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है ना ये। उच्चाई और अचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में होने वाले दो प्रमुख हानियों का उल्लेख करें। ये भी आपको थ्योरी पढ़ के जानी है। पूरा 5 नंबर जैसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया था वहां से उठा लिया गया था। कह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है जानते ही हो? वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, है ना? वी एस आई एस इज इक्वल टू, अभी हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन बताएंगे कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात किससे लिखेंगे? प्राथमिक के लिए लिखेंगे एनपी, और सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे? द्वितीय के लिए एनएस लिखेंगे। कितना दिया हुआ? एनपी का मान कितना कह रहा है? 10 कह रहा, और द्वितीय के लिए क्या कह रहा है? 1 कह रहा। आगे कहेंगे प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्टेज है, तो यहाँ पे बीपी, प्राथमिक कुंडली के लिए पी लिखे। प्राइमरी में वोल्टेज कितना कह रहा है? वोल्टेज कह रहा है 220, तो यहाँ पे 220 रखेंगे। आगे कह रहा है यहाँ पे, तथा द्वितीयक, द्वितीयक में क्या? तथा द्वितीयक 220 ओम के प्रतिरोध, द्वितीयक में 220 प्रतिरोध के ओम। द्वितीयक के लिए क्या लिखेंगे? आर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर एस। एस ऐसे हो जाएगा द्वितीयक के लिए, सेकेंडरी के लिए। और प्रतिरोध के लिए क्या लगाएंगे? आर आर। आर एस का मान कितना कह रहा है? 220, 220 ओम। कह रहा है आगे के प्रतिरोध से जुड़ी है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आईपी का मान बताइए। आईपी का मान बताइए। इस मीडियम वाले समझ में आया कि नहीं आया? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डस, ये तो यहाँ से आपको, यहाँ से यहाँ तक के याद करना है। कह रहा है मेंशन टू मेजर लॉसेस occurring in a transformer. In an ideal transformer, the ratio of turns, the primary and secondary, the ratio of primary and secondary कितना दिया? 10:1 दिया हुआ है। The primary coil is connected to, primary coil is connected to 220 volt, 220 volt, and the secondary is connected to a resistance, secondary is connected to a resistance is 220 ओम दिया हुआ है। आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज प्राइमरी, प्राइमरी के लिए पी लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पहली बात तो एनपी दिया, एनएस दिया, वीपी दिया, तो वीएस का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालें क्या? एनएस पॉन में
एनपी इज इक्वल टू वी एस अपॉन में वीपी। यहाँ से किसका मान आ जाएगा, एन एस का मान कितना दिया 1, एनपी का मान दिया है 10 इज इक्वल टू वी एस का मान नहीं दिया है, वीपी का मान, वीपी का मान 220, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 22 इधर चला जाएगा, तो वीएस का मान कितना हो जाएगा, वीएस का मान आ जाएगा 22। अब वीएस का मान आ चुका है, आपसे पूछ क्या रहा है, आईपी का मान बताओ। वीएस का मान आ चुका, आईपी का मान पूछ रहा। अच्छा आईपी अपॉन में आईएस, आईपी अपॉन में आईएस भी लगाएंगे, क्या इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताइए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए अगर आदर्श आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हमने क्या बताया था कि इनपुट जो होता है वो क्या होता है, इनपुट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आउटपुट के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि भैया जो आईपी हो जाएगा, जो आईपी होगा, आईपी इंटू वीपी होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वीएस इंटू का क्या होता है, सॉरी ये आईएस होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आईएस। अब क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आईपी अपॉन में आईएस इज इक्वल टू वीपी अपॉन वीपी, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वीएस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वीएस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वीएस अपॉन में, वीएस अपॉन में, वीएस अपॉन में क्या हो जाएगा वीपी। अब बताइए किसकी किसकी वैल्यू दी है, वीएस की वैल्यू दी है, वीपी की वैल्यू पता है, और आईपी की वैल्यू निकालनी है। क्या आईएस की वैल्यू दी है क्या, आईएस की वैल्यू नहीं दी है, आईएस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्योंकि आर एस की वैल्यू दी है। हम लोग यहाँ फॉर्मुला लगाएंगे, क्या फॉर्मुला लगाएंगे, नेक्स्ट पेज पर कर देंगे इसको, नेक्स्ट पेज पर कर लेते, नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है भैया वी अपॉन में आर होता है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, किसकी वैल्यू चाहिए, आईपी आईएस, आईएस की वैल्यू निकालनी, आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वीएस अपॉन में क्या हो जाएगा आर एस हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू वीएस की वैल्यू कितनी दी है, वीएस की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 22 निकाला था, और आर एस की वैल्यू दी है 220, तो 22 बटे में क्या हो जाएगा, 22 बटे में 220 हो जाएगा, काटेंगे कितनी बार में 10 बार में, तो आ जाएगा आई एस इज इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। लेकिन हमको ये नहीं सॉल्व करके आंसर निकालना भैया, ये नहीं निकालना है, हमें आई एस की वैल्यू वहां पे पुट करनी पड़ेगी, कहाँ पे इसमें पुट करेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, आईपी का मान निकालना है, आईपी को ऐसे रहने दो, आईपी को ऐसे रहने दो, आईएस की वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी अभी 0.1, वीएस का मान बोलो, वीएस का मान 22 निकाला था, और वीपी का मान, वीपी का मान कितना है 220 है, यहाँ रखेंगे 220, काटेंगे कितनी बार में पॉइंट हटाएंगे, क्या हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ना बढ़ाओ वैसे, ना हटाओ अभी पॉइंट, इससे काटो क्या हो जाएगा 10, और इसको इधर भेज दो, आईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन में क्या चल रहा है 10, वन हटाएंगे जीरो बढ़ेगा, और आईपी इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 0.01 एम्पियर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, नोट कर लीजिए, आया कि नहीं समझ में, ठीक है, इसको भी बेटा नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहाँ गया, हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, जल्दी से नोट करो, क्या हो दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसे सॉल्व, हमने सॉल्व सही किया, हमें पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको बताइए, लिखा एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:10 है, इसे 220 वोल्टेज के मेन लाइन से जिसमें 5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है बह रही है जोड़ दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की गणना करें। बताइए सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्रेरित धारा का मान बताना, विद्युत वाहक बल क्या है, ये इसको
देखिए किसकी किसकी वैल्यू दी है। कह रहा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिया, इंग्लिश मीडियम वालों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। कह रहा कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, एनपी अपॉन एनपी और एनएस का मान लिखा हुआ, एनपी और एनएस का मान कितना दिया हुआ बताइए। 1:10 दिया है तो 1:10 इस तरीके से लिख देंगे। आगे कह रहा है कि इसे 220 वोल्टेज की मेन लाइन से जोड़ दिया जाता है, 220 वोल्टेज की, तो वीपी 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 का मान कितना दिया है। अरे कुछ सेकेंडरी सेकेंडरी नहीं बता रहे, तुमने प्राइमरी में जोड़ा गया होगा, और प्राइमरी में जोड़ा है तो 220 वोल्टेज की मेन लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है। 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें किस में बह रही होगी, अगर सेकेंडरी नहीं बता रहे तो प्राइमरी में बह रही होगी। तो आईपी का मान कितना दिया हुआ है, आईपी का मान कितना दिया है बेटा यहाँ पे, 5 एम्पियर की। 5 एम्पियर यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बताइए द्वितीय कुंडली में प्राप्त विद्युत वाहक बल, प्राप्त विद्युत वाहक बल बताना है। प्राप्त विद्युत वाहक बल का मान हम देखेंगे किस तरीके निकालेंगे, पहले कह रहा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा भी निकालना है। अच्छा यहाँ पे अगर तीन चीजें दी रहती है, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आईएस। अरे बेटा यहाँ पहले निकालेंगे एन एस अपॉन में क्या निकालेंगे, एनपी, और यहाँ से वी एस अपॉन में वीपी, और एनएस का मान कितना हो जाएगा, एनएस का मान कितना हो जाएगा, एनएस का मान 10, एनपी का मान 1, वीएस का मान नहीं पता, वीपी का मान 220, इसके इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो वीएस का मान कितना आ जाएगा, 2200 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2200 वोल्ट। अब 2200 वोल्ट आ चुका है, इसका आगे हम क्या कर सकते बताइए, 2200 वोल्ट आ चुका है, इसका आगे हम क्या करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, एन एस अपॉन में एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन में क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अपोजिट होता है कि नहीं होता है, अपोजिट होता है। एनपी का मान, एनएस का मान कितना दिया है, एनएस का मान 10 है, एनपी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आईपी का मान 5 है, और आईएस का मान नहीं पता। तो यही तो पूछ रहा था आपसे कि बताइए प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा के लिए क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में कितनी धारा बह रही है, घुमा के क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, प्रेरित धारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में कितनी धारा बह रही है, इस तरीके से आईएस, और आईएस ऐसे हो जाएगा 5, ऐसा करो इसको इधर भेजो, आईएस ऐसे चला जाएगा तो 5 बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, आईएस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे में 2 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर, कितने हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये पहले का आंसर आ चुका है। अभी एक और चीज बतानी, विद्युत वाहक बल बताना है, जल्दी से इसको नोट करो, आ रहा है कि नहीं समझ में। ठीक है इतना ही था, ये सॉल्व करना था, प्राप्त विद्युत वाहक बल एम्पीयर, ठीक है नोट कर लो। विद्युत वाहक बल आ चुका था, विद्युत वाहक बल कितना आ गया 2200 वोल्ट आ गया होगा, द्वितीय कुंडली में, सेकेंडरी में। विद्युत वाहक बल को इसने क्या कहा है, विभवांतर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यही निकालना था आपको, वीएस का मान निकालना था, सेकेंडरी में कितना आ गया, और इस तरीके से आईएस का मान भी आ चुका है, जो यहाँ पे प्रेरित धारा के नाम से पूछा गया था। ठीक है देखिए अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा रहा है, प्रेरित धारा को यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रेरित विद्युत धारा, जैसे इंग्लिश में कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए यहाँ पे वीएस का मान कह रहा है, और यहाँ पे और ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकेंडरी कॉइल करंट में, हिंदी में थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, समझना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हो गया ना, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, नोट करिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं किसकी किसकी वैल्यू दी है, कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या किससे लिखेंगे, एनपी, एनपी का मान कितना दिया बेटा 1:200 कह रहे हैं, तो 1 इसका मान हो जाएगा, और एनएस का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसे 220 वोल्टेज तथा 2 एम्पियर की धारा वाले प्रत्यावर्ती धारा के मिंज से जोड़ दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा का मान बताइए। 220 वोल्टेज नहीं बता रहा, तो हमने कहा प्राइमरी में होगा, प्राइमरी में होगा, कितना कह रहा है 220 वोल्टेज की रहा, और आगे कह सॉरी 220 नहीं है 200 है ना, 200 वोल्ट वाले से, और 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा के लिए क्या लिखेंगे, प्राइमरी में कितनी धारा बह रही है,
नहीं बता रहे थे आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मेन से जोड़ दिया था द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा, द्वितीय कुंडली में, तो आई एस का मान बताना, आई एस का मान बताना। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो सॉल्व हो जाएगा। द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले समझ में आया कि नहीं आया? आज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए एनपी और एनएस का मान लिखेंगे कितना, 1:200 दिया तो इस तरीके लिख देंगे। इफ इट इज कनेक्टेड टू अ एसी मेन सप्लाई टू 200 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर नहीं दिया 200 वोल्ट किस में जोड़ा जा रहा है, तो प्राइमरी मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वीपी लिख देंगे, वोल्ट के लिए क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, और 200 है 200 लिख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 2 एम्पियर धारा बह रही है, 2 एम्पियर धारा किसमें बह रही है भैया, प्राइमरी में हो रही होगी, प्राइमरी में, तो यहाँ पे आईपी लिख देंगे, करंट के लिए आईपी लिख देंगे। आगे कह रहा है कि मैक्सिमम करंट द सेकेंडरी कॉइल, मैक्सिमम करंट कैसे आ जाएगा, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 चीजें दी रहती, ये 3 चीजें दी, यहाँ से हम किसके वैल्यू निकाल सकते हैं, वीपी का मान निकालेंगे, किसका निकल जाएगा, वीपी का। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एनएस अपॉन में क्या होगा, एनपी इज इक्वल टू वीएस अपॉन में क्या होगा, वीपी हो जाएगा, एनएस, एनएस का मान है 200, एनपी का मान 1, बीएस का मान नहीं पता, बीपी का मान 200 ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, बीएस इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 जीरो इस तरीके से लग जाएंगे। ये भी किस में आ जाएगा, वोल्ट में आएगा, किस में आ जाएगा, वोल्ट में आएगा, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा। ठीक, आया कि नहीं समझ में? आगे क्या कह रहा है, द्वितीय कुंडली में धारा का मान बताइए, भैया सेकेंडरी में करंट बताना है, सेकेंडरी में करंट बताने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताइए, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला लगाएंगे वीपी अपॉन में, लिख सकते हम लोग, वीपी अपॉन में बीएस, या फिर बीएस अपॉन में, बीएस अपॉन में बीपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन में आईएस। ठीक, बीएस का मान कितना दिया है, बीएस का मान दिया है 40,000, बीपी का मान 200 बटे आईपी का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है, और आईएस, आईएस का मान निकालना है, आईएस का मान निकालना है, ये आईएस है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 जीरो, और 2 से इससे काटेंगे कितनी बार में, 100 बार में। तो आईएस, ऐसा गड़बड़ है क्या, आईएस का मान हमारे पास आ रहा है 0.01, कितना आ जाएगा, अच्छा ठीक है, आईएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.01 एम्पियर हो जाएगा। नोट करिए इसको भी जल्दी से, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा यहाँ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या की 50 गुनी है, 50 गुनी है। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या, प्राथमिक कुंडली के लिए बेटे इधर देखो पहले, प्राथमिक कुंडली के लिए क्या लिखेंगे, एन पी, नंबर ऑफ टाइम्स एनपी हो जाएगा। कह रहा है द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या की 50 गुनी है, एनएस की कितनी है, 50 गुनी है, कुछ इस तरीके से कह रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, कि प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी की क्या है 50 टाइम्स है। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने पर, प्राथमिक कुंडली में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपी हो जाएगा, वीपी का मान कितना कही रहा बेटा, वीपी का मान कितना कही रहा, 300 वोल्ट कही रहा। आगे कह रहा कि करने पर द्वितीय कुंडली में कितना विभवांतर होगा, द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा, बीएस। अब इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर 50 टाइम्स इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी 50 टाइम्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और एसी पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट, 300 वोल्ट ऐसे दिया हुआ, प्राइमरी में दिया हुआ, आ कह रहा है इस अप्लाई टू अ प्राइमरी, इस अप्लाई टू अ प्राइमरी कॉइल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन इन द सेकेंडरी कॉइल, तो इसका मान बताना है। अब बताओ कैसे क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, बताओ फॉर्मूला क्या बताया था, एनएस अपॉन में एनपी इज इक्वल टू बीएस अपॉन में बीपी, ये बताया था कि नहीं बताया था। अब भैया इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, एनएस की जगह एनएस रख दूं, रख दिया,
एनपी का मान कितना दिया हुआ है, एनपी का मान कितना दिया है, 50 एनएस लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, 50 एनएस लिख दो, एनएस से एनएस कट जाएगा। बीएस का मान निकालना है, बीपी का मान 300 है। अब करना क्या, एनएस से एनएस कैंसिल हो जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो, मतलब 5 से काटे कितनी बार में, 6 बार में, 5 6 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको ऐसा करते बाद में काट देते। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो वी वी एस इज इक्वल टू, ये 30 इधर चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 30 बटे में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और काटिंग कितना आ जाएगा, वी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट, यही आ रहा है ना आंसर, 6 वोल्ट। हाँ यही निकालना था, यही निकालना था। क्या नहीं रहा, सेकेंडरी में पोटेंशियल कितना होगा, सेकेंडरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेकेंडरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, और इसी को हमने बताया था दूसरे नाम से भी बताया था, उसको भी देख लेना, उसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, जो सेकंड एक क्वेश्चन कराया था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी हो चुका है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताइए, पढ़ लीजिए, एक समय 1 मिनट दे रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है यदि 200 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वाट में परिवर्तित करता है। बढ़िया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमें होमवर्क के लिए देखिए, लिखा हुआ है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा, प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है कि 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वाट से परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। यदि एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली में मतलब आईपी में कितनी धारा ली जाती है, आईपी का मान बताना है। 220 ओम प्रतिरोधक का, 220 के लिए क्या आ जाएगा, प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, अभी नहीं पता, हमने कहा इन्हें दो, ऐसे लिख दो, 220 ओम लिख दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वाट में परिवर्तित करता है। तो भैया अगर वोल्ट को प्राइमरी में ईपी ईपी कह सकते हैं, या फिर वीपी, वीपी का मान कितना दिया हुआ है, वीपी का मान कितना दिया हुआ है 220, और वीएस का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 लिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, वीएस अपॉन में वीपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन में, आईपी अपॉन में आईएस, आईपी अपॉन में आईएस, वीपी और वीएस का मान पता है, वीपी और वीएस का मान पता है, आईपी का मान निकालना है, और आईएस का मान पता नहीं है, और आईएस का मान के लिए हमें क्या दिया, आर दिया हुआ है, आर दिया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर लगा देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला, किसका मान निकालना है हमें, हमें किसका मान दिया है, आईपी का मान हमें निकालना है, और वीएस, आईएस का मान हम निकाल सकते हैं। आईएस का मान बताओ कितना आ जाएगा, आईएस का मान क्या हो जाएगा बताइए, आईएस का मान आप निकाल सकते हो, आई एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन में आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम लोग, लिख सकते हैं। तो आई एस ऐसे रहने दो, पी एस का मान कितना है बेटा, पी एस का मान दिया 22, और आर का मान कितना दिया है, ये भी एस कर दो, यहाँ पे सेकेंडरी कर दो, नहीं दिया तो भैया सेकेंडरी कर दो, नहीं पता तो ये कितना हो जाएगा, और इससे काटिंग कितनी बार में, 10 बार में, तो आई एस का मान आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, ये आ गया, और 0.1 यहाँ पुट कर देंगे, क्यों 0.1 होगा, वीएस का मान क्या हो जाएगा, वीएस का मान दिया 22, और वीपी का मान दिया है 220, और आईपी, आईपी का मान हमें निकालना है भैया, आईपी का मान निकालना है, और आईएस का मान निकालना है 0.1। अब देखो होगा क्या बेटा, क्या हो सकता है यहाँ पे, इससे काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, और इसको इधर भेजेंगे, तो आईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन में क्या चल रहा है 10, पॉइंट टाइम क्या बढ़ेगा 0, और आईपी का आंसर, आईपी का आंसर कितना आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो आईपी इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा भैया, आईपी इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा, आईपी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना।
नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 220 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के साथ मेन से जोड़ दिया था, द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा। ऐसा क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये हो चुका है ऐसा लग रहा है। रुको जरा सा, 1:200 ना, 1:200 देखने जरा सा, ये हो चुका है, करवा चुके हम। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो चुका है और करना भी है, तो ये क्या करना है आपको, होमवर्क में दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा से करना है। और पहला वाला क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, दो क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं, ये होमवर्क में दे रहे हैं कि दो क्वेश्चन तो होमवर्क में करके लाना है। और इसमें भी देखेंगे यहाँ पे फेरों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, क्या कह रहा है, निर्गत वोल्टेज बता दो, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। तो ये भी क्या करना है, कमेंट सेशन में आपको बताना है कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दिया, एक तो करवा ही दिया था, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। और नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक में, मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस चीज में टॉपिक प्रॉब्लम हो रही। एक है आपको अल्टरनेटिंग करंट, तो करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो वीडियो होगी चैप्टर नंबर 5 पे, और इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड आपका कहना है। तो इसी वीडियो पर क्या करेंगे, इसी टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएगी। और एक और है भैया, न्यूक्लियस चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि न्यूक्लियस चैप्टर से इस बार पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। हाँ बेटा, ये लास्ट में आज के क्वेश्चंस कैसे थे, ये भी बता दीजिएगा वीडियो में। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी, लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।